जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हमने जो अपना नेक्स्ट डिस्कस करना है शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसको ज़रा हम पढ़ते हैं, जो कि 11.17 होगा, जो कि हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ अकोस्टिक प्रोटेक्शन। तो इसको हम देखते हैं, द मेथड द टेक्निक और मेथड यूज टू ऑब्जॉर्व अनडिज़ायरेबल साउंड। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, ऐसी मेथड या ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अनडिज़ायरेबल साउंड को क्या करते हैं जी, हम क्या करते हैं, उसको अब्जॉर्ब करवा लेते हैं। किसकी मदद से? बाय सॉफ्ट एंड पोर्स सरफेस, जिसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द अकोस्टिक प्रोटेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? अकोस्टिक प्रोटेक्शन। तो आगे हम इसके लिए इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। इसकी बेटा इंपॉर्टेंस जो है मैंने आपको सारी लेक्चर में पिछले दी हुई है, तो ओवरऑल आपने ये पढ़ लेनी है और बाकी सारी चीज़ें मेरे बेटा आपको क्लियर हो जाएंगी। और इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ अपोजिटिक भी लिखिएगा, ठीक है। तो बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों के पास 11.1 एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11.1 एक शॉर्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी। तो ये कहता हमें क्या है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड मेडिसिन। तो देखिए क्या कहता है, अल्ट्रासोनिक आर यूटिलाइज इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड, के अल्ट्रासोनिक को मेडिकल और टेक्निकल फील्ड दोनों में यूटिलाइज़ करते हैं। तो वो आगे क्या कहता क्या है, तो आपने कि बेसिकली आपको आर्टिकल पहले करवाया हुआ, तो आपने बेसिकली मेडिकल फील्ड में भी सारा का सारा लिख देना जो मेडिकल फील्ड के पॉइंट्स हैं, ठीक है। मेडिकल फील्ड के बेटा आपको ये पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो वो मेडिकल फील्ड ही पूछ रहा है, तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ ये 3 पॉइंट्स भी नीचे वाले लिख देंगे तो बेटा आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने अभी पढ़े हैं, इनको बड़े अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, जो कि हमें बोर्ड में आ जाते हैं। अच्छा जी, तो बेटा अब हमने डिस्कस करना है कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन। कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इसमें से करवाऊंगा मैं, तो ज़रा देखिएगा। नंबर 1 हमारे पास क्या है, वाई 2 टिन कैंस विद अ स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड बिटवीन दैम could be better way to communicate than merely shouting through the air, ठीक है। तो कहता है जी, अगर हम 2 कैन ले लें और उसमें उसको हम रस्सी के साथ बांध दें, जो बेसिकली इसमें से आवाज़ ट्रैवल हो सके, तो वो कहते हैं जी हम उसमें इजी तरीके से बात कर सकते हैं किसके मुकाबले में, कि हम शाउट करें। कहाँ पे शाउट करें जी? एयर में, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं, पढ़िएगा। व्हेन 2 टिन कैन्स आर अटैच विद अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग देन द स्ट्रिंग बिकम्स अ मीडियम। तो स्ट्रिंग क्या बन जाएगा जी? एक मीडियम बन जाएगा। डेट ट्रांसमिट साउंड, जो कि साउंड वेव को ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम वन कैन टू द अदर जी। उसके बाद स्ट्रिंग इज़ अ सॉलिड एंड इट मेक अ बेटर मीडियम ऑफ ट्रांसमिटिंग साउंड वेव रदर देन एयर। उसके बाद when we shout in air then air carries sound with low speed than a stressed string। तो जो अगर हम एयर में बोलते हैं तो वो क्या लेके जाएगा? स्लो स्पीड लेके जाएगा, किसके मुकाबले में? एक स्ट्रेस स्ट्रिंग के मुकाबले में। तो ये बड़े इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो 11.2 की तरफ आते हैं जी। क्या कहता है 11.2 इंपॉर्टेंट है। वी कैन रिकॉग्नाइज पर्सन स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस एंड देयर वॉइस, हाउ इट इज़ पॉसिबल। अगर किसी पर्सन की सेम लाउडनेस है और हमारे पास सेम लाउडनेस है, ठीक है, लेकिन दो पर्सन उनकी सेम लाउडनेस, लेकिन उन दोनों आवाज़ों में हम फ़र्क कर पाते हैं। कहते हैं जी कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिएगा, वी कैन रिकॉग्नाइज पर्सन स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस फ्रॉम देयर वॉइस बिकॉज देयर क्वालिटी ऑफ साउंड इज़ डिफरेंट। क्योंकि दोनों की क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होगी? डिफरेंट होती है। इस वजह से हम दोनों की साउंड्स में क्या कर सकते, दोनों पर्सनस में रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, पहचान सकते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड इज़ द the quality of sound is the characteristics by which we distinguish between two sound of same loudness and pitch। तो उसने बेसिकली क्वालिटी के डेफिनेशन बताई, जिसमें हम दो साउंड को हम एक्सप्लेन, दो साउंड के बारे में हम बता सकते हैं जिसकी लाउडनेस भी सेम और पिच भी क्या हो, सेम हो, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। तो बेटा ये कहाँ तक आप ये शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जी? आप 11.1 11.3 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्या कहते हैं, यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड अराउंड अ कॉर्नर बट यू कैन नॉट वॉच हिम हर। कि अगर क्या कहता है जी, कि अगर आप लोग कमरे के बाहर हैं, ठीक है, और आपका पर्सन दोस्त जो है वो कमरे के अंदर, लेकिन अगर कमरे के अंदर वाला पर्सन आपको आवाज़ देगा तो आपको बाहर आवाज़ आ रही होगी। तो उसकी रीज़न क्या होती है? देखिएगा कि वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इज़ लार्ज एंड इज़ कंपेरेबल विद द साइज ऑफ बिल्डिंग एंड कॉर्नर्स, ठीक है। सो साउंड ऑफ योर फ्रेंड कैन बी डिफ्रैक्टेड। हमारा जो साउंड होगा वो क्या हो जाएगा? डिफ्रैक्ट होगा। एंड ईजिली हेard बाय अस, और हमें ईजिली क्या होगा? सुनाई देगा। हाउएवर लाइट रेज हैव स्मॉल
वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ को बहुत स्मॉल होती है आगे, एंड कैन नॉट बी रिफ्रैक्टेड, तो वो क्या हो सकता है, रिफ्रैक्ट नहीं हो, डायफ्रैक्ट नहीं हो सकता, विच मेक इट इम्पॉसिबल फॉर अस टू सी आवर फ्रेंड अराउंड अ कॉर्नर, जो कि हम फ्रेंड को देख तो नहीं सकते लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं जी। 11.4 बेटा जी बाद में, और 11.5 भी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, और इसी तरह 11.6 भी, 11.7 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है कि इज़ देयर इज़ एनी डिफरेंस बिटवीन द इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए आपको ना मुख्तलिफ नोट्स में मुख्तलिफ जो टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड करें, किसी में इसका आंसर नो होगा, किसी में इसका आंसर यस होगा। तो आपको अभी मैं नो वाला करा रहा हूँ, लेकिन आपके जब क्लास में आएंगे तो बेटे आपको हम यस वाला भी करवा देंगे। तो देखिएगा, नो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द इको एंड रिफ्लेक्शन। इको कैन बी डिफाइंड एज व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वो बेसिकली इको रिफ्लेक्शन को वन ही टर्म में यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको बेटा नेक्स्ट आगे इसको हम दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये हमारे पास डिफरेंस है तो इसमें डिफरेंस कैसे है जी। बहरहाल अब आगे देखिएगा कि विल टू सेपरेट 50 डेसिबल साउंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट 100 डेसिबल साउंड, ठीक है। इसको भी बेटा बाद में डिस्कस करते हैं। तो अभी 11.9 देखिएगा कि वाई अल्ट्रासाउंड इज़ यूज़फुल इन मेडिकल फील्ड। अल्ट्रासाउंड को मेडिकल फील्ड में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे बार बार एक्सप्लेन किया हुआ है, तो बेटा ये वही है जो कि आपने उसके पॉइंट्स वगैरह लिखने हैं, तो वो इंशाल्लाह करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा ये हमारा था आज का लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।